अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ Huawei Y6s 2019 की। देखेंगे कि बॉक्स के अंदर हमें कौन कौन से कंटेंट देखने को मिल जाते हैं और ओवरऑल इसका रिव्यू आपको दूंगा कि 2020 के अंदर हमें इसको बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो बैक साइड पे आपको एक कैमरा सेटअप और एक फिंगरप्रिंट सेंसर, जबकि फ्रंट साइड पे आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट साइड पे आपको चिन के ऊपर Huawei की ब्रांडिंग और बैक साइड पे भी आपको Huawei की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो मैंने Huawei Y6s का बॉक्स पहले से ओपन कर लिया है। यहाँ पे बॉक्स के ऊपर कुछ कंटेंट देखने को मिल जाते हैं और इसके अलावा ये PTA अप्रूव्ड भी है। जबकि आगे वीडियो में चल के मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्फिनिक्स और टेक्नो से Huawei Y6s कितना बेहतर है। आजकल जो डिवाइसेज आ रही हैं टेक्नो और इन्फिनिक्स की तरफ से। बॉक्स ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें एक मोबाइल देखने को मिल रहा है जिसका कलर यहाँ पे ऑरेंज रखा गया है और इसके नीचे हमें एक सिम इजेक्टिंग पिन देखने को मिल रही है। इसके अलावा यूजर मैनुअल गाइड मिल जाते हैं और बॉक्स के अंदर में एक चार्जर दिया गया है जिसके साथ हमें हैंड फ्री वगैरह प्रोवाइड नहीं की गई। तो खैर आजकल हैंड फ्रीज मोबाइल के साथ नहीं आ रही। चार्जर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल चार्जर मिल रहा है। यहाँ पे फास्ट चार्जर नहीं प्रोवाइड किया गया। 3020 mAh की बैटरी Huawei Y6s के अंदर आपको देखने को मिल रही है। 1.2 mAh का ये चार्जर है और नॉर्मल चार्जर ये तस्वर किया जाता है। और इसके अलावा मिड रेंज मोबाइल के अंदर यही चार्जर आपको देखने को मिल जाते हैं। मोबाइल के ओवरव्यू की बात कर ली जाए तो फर्स्ट लुक मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ Huawei Y6s की। तो काफी सारे दोस्त बगैर कवर के मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं, तो यहाँ पे Huawei Y6s के बैक साइड पे आपको लेदर फिनिशिंग प्रोवाइड की गई है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बैक साइड पे किसी भी तरह के कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। हार्डवेयर के हिसाब से भी काफी अच्छे मोबाइल फोन्स लॉन्च करता है Huawei। और बैक साइड पे आपको 13 मेगापिक्सल एफ अपर्चर 1.8 के साथ सिंगल कैमरा सेटअप और एक लेड फ्लैश दी गई है जिसके साथ आपको बैक साइड पे रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। फ्रंट साइड पे 8 मेगापिक्सल एफ अपर्चर 2.0 के साथ सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मेन कैमरा की बात कर ली जाए तो मेन कैमरा के साथ आप 1080p की वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ्रंट कैमरा की बात कर ली जाए तो सेल्फी कैमरा के साथ भी आप 1080p की वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस मोबाइल के डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो 6.09 इंचेस का IPS LCD पैनल दिया गया और 79.2% की स्क्रीन टू बॉडी रेशो निकल के आती है और यहाँ पे 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। मोबाइल को काफी ज्यादा लाइट वेट रखा गया है। 150 ग्राम का यहाँ पे आपको वेट देखने को मिल रहा है। 8 मिलीमीटर की थिकनेस रखी गई है जो कि काफी ज्यादा स्लिम थिकनेस रखी गई है और इसके अलावा ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक फ्रेम मिल जाता है। अच्छा जी, तो डिवाइस हमारी ऑन हो चुकी है तो इसको हम यहाँ पे अब रिव्यू करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Android 9 Pie के साथ ये डिवाइस आई थी और इसके अंदर EMUI 9.1 रन कर रहा था। और यहाँ पे अगर प्रोसेसर वगैरह की बात कर ली जाए तो MediaTek Helio P35 की चिपसेट दी गई है और 12 नैनोमीटर पर जिसको बेस रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है जबकि पावर VR का GPU प्रोवाइड किया गया है। चिपसेट के हवाले से बात कर ली जाए तो चिपसेट यहाँ पे काफी अच्छा प्रोवाइड किया गया है। MediaTek Helio P35 का काफी अच्छा प्रोसेसर है। अगर इन्फिनिक्स और टेक्नो वगैरह की बात कर ली जाए तो वहाँ पे आपको Helio P22 के पुराने चिपसेट मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा घिसे पीटे चिपसेट हैं, यानी कि Helio P35 की जो चिपसेट है वो काफी ज्यादा पावरफुल प्रोवाइड की गया है और इस वजह से Huawei Y6s को आप इन्फिनिक्स और टेक्नो के मोबाइल्स के ऊपर प्रेफर वगैरह कर सकते हैं। अगर इंटरनल्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 3GB रैम देखने को मिल रही है जबकि 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। कलर्स की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आपको ब्लू, ब्लैक और ऑरेंज कलर देखने को मिल जाते हैं। ऑरेंज कलर का एक फायदा है कि यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग प्रोवाइड की गई है जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगती है और ओवरऑल यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह भी कम देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने इन्फिनिक्स और टेक्नो के मोबाइल्स वगैरह यूज किए हैं, वहाँ पे आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती। लाइक अगर यूट्यूब की बात कर ली जाए तो यूट्यूब भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लैगी चलता है, यानी कि क्योंकि उनके डिस्प्ले अच्छे नहीं होते और इसके अलावा पावरफुल चिपसेट नहीं है। तो इस वजह से इन्फिनिक्स और टेक्नो के मोबाइल्स से मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप Huawei की डिवाइसेस की तरफ जाएँ जो कि पुरानी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर आपको गूगल की सर्विसेज भी देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, FM रेडियो और माइक्रो USB की केबल मिल रही है। और इसके अलावा हार्डवेयर की बात कर ली जाए तो बैक साइड पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड किया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड में आपको टेस्ट करवाऊंगा कि ये कितनी फास्ट है और कितनी देर में ये अनलॉक करती है डिवाइस को। इसके अलावा ऊपर वाली साइड पे एक आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक प्रोवाइड किया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा
अच्छा होता है आपकी कॉल सुनने में, यानी कि आप कॉल सुन रहे होते हैं तो उस वक्त आपके आसपास कोई शोर हो तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देता है। राइट साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर्स की मिल रही है और लेफ्ट साइड पे आपको एक सिम ट्रे प्रोवाइड की गई है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इन्फिनिक्स और टेक्नो की तरफ से, तो टेक्नो और इन्फिनिक्स के मोबाइल काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी, तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले दे दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है कि ये किसी फ्लैगशिप डिवाइस के तौर पे आए हैं। उनकी हार्डवेयर किसी भी तरह के कोई अच्छे नहीं होते, यानी कि उनके इंटरनल को लोग नहीं देखते कि उनकी स्पीड आपको क्या देखने को मिलती है, यानी कि वो आपको किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। लोग सिर्फ डिस्प्ले वगैरह देख के उसको परचेज कर लेते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हुआवे की डिवाइसेस की बात कर ली जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्पीड अच्छी प्रोवाइड करते हैं, उनके चिपसेट अच्छे प्रोवाइड किए जाते हैं। और टेक्नो कैमन 15 से तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मोबाइल है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। किसी भी तरह की कोई लैग इश्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे और स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी ओवरऑल ये थोड़ी ओल्ड डिवाइस है, क्योंकि 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। आजकल काफ़ी सारी और डिवाइसेस आ चुकी हैं उनके मुकाबले में, लेकिन फ़िलहाल भी अगर आपकी बजट तकरीबन 20,000 तक का है तो आप इस डिवाइस को प्रेफर कर सकते हैं। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अब भी अवेलेबल है। 19,500 की प्राइस रिटेल में आपको ये डिवाइस मिल जाएगी, यानी कि इसके अलावा आपको ऑफलाइन मार्केट्स में कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। 19,500 से 18,500 की प्राइस रिटेल में आपको ये मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर को यहाँ पे हम जल्दी रजिस्टर कर लेते हैं और इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये हमें कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, यानी कि कितने टाइम में ये अनलॉक करता है डिवाइस को। हमारी डिवाइस इस वक्त रजिस्टर हो चुकी है फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि देखेंगे कि ये कितनी देर में डिवाइस को अनलॉक करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट फिंगर टैप की तो मेरी डिवाइस फ़ौरन से अनलॉक हो गई। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट परफॉर्मेंस मिल रही है फिंगरप्रिंट सेंसर की। हुआवे की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऐसा इशू नहीं मिलता अपनी डिवाइसेस के अंदर। बस कुछ ओल्ड डिवाइस है और इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आजकल भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर भी अब भी अवेलेबल किया जा रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे इम्प्रेसिव लगा। गेमिंग के वाले से बात करें तो गेमिंग यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सबवे सर्फर्स वगैरह और इस तरह की जो इतनी ज़्यादा हैवी गेम्स नहीं होती, क्योंकि रैम यहाँ पे 3 GB दी गई है, 64 GB की स्टोरेज है, तो उसके लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आखिर में यहाँ पे मैंने फ़ोटो सैम्पल्स Huawei Y6s के शेयर किए हैं। आप देख सकते हैं कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा, मेन कैमरा कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसके अलावा फ्रंट कैमरा की भी कुछ यहाँ पे मैं फ़ोटो सैंपल शेयर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी है।